देखिए, है ना। यहाँ पर सबसे पहले फोटो ले आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे व्यू मेनू में सबसे पहले देखिए जूम इन। जैसे जितना बार हम लोग क्या करेंगे, इस जूम इन में क्लिक करेंगे ना, वो फोटो को उतना ही बार जूम करेगा, और जितना बार जूम आउट करेंगे ना, उसी चीज को वो क्या करेगा, फोटो को जूम आउट करता है ना। जितना बार जूम आउट करेंगे जब तक कि वो एक्चुअल साइज में नहीं आ जाएगा, वो उस चीज को क्या करेगा, जूम आउट ही देगा, है ना। मगर और इसी को हम लोग शॉर्टकट क्या करते थे, कंट्रोल के साथ जितना बार प्लस बटन दबाएंगे वो उतना बार इस चीज को जूम करके जाएगा, और जितना बार माइनस बटन दबाएंगे देखिएगा उस चीज को वो उतना ही बार जूम आउट करते भी जाएगा। जूम प्लस देखिए, कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। और इसी के बाद अगर हम लोग को क्या करना हुआ, ये स्क्रीन देखिए कितना में जूम है ना, देखिएगा 66.7% में जूम है। आप इस चीज को क्या करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर 50% दिखा रहा है। आप इस चीज को कम करना चाहते हैं, जैसे हम लोग फोटो लाए थे उस चीज को ऐसा कम करना चाहते हैं। व्यू में जाने के बाद जैसे ही फिट ऑन स्क्रीन में क्लिक करेंगे ना, वो उस चीज को क्या करेगा, स्क्रीन में फिट कर देगा, है ना। कितनों ज्यादा जूम या कितनों ज्यादा जूम आउट क्यों ना रहे, ऐसा छोटा भी यहाँ व्यू में जाने के बाद जैसे ही क्या करेंगे, फिट ऑन स्क्रीन करेंगे, वो उस फोटो को क्या कर देगा, स्क्रीन में फिट कर देगा। और इसी के बाद यहाँ पर फिर आगे देखेंगे, देखिए 100%, इसी को एक्चुअल के नाम से जानते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, 100% करेंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट ये एक क्लिक में 100% करेगा, मतलब कि हमको क्या करना पड़ा, यहाँ से जूम इन में क्लिक करने का जरूरत नहीं पड़ा, है ना। ऐसा इस तरह से जूम इन में क्लिक करने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर आप इस चीज को क्या करना चाहते हैं, एक ही बार 100% करना चाहते हैं, व्यू में जाने के बाद जैसे इस चीज को क्या कर देंगे, एक ही बार 100 में क्लिक करेंगे। देखिए एक बार में ही 100 कर दिया, और वापस से फिर व्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए 200 करेंगे, तो एक ही बार में इस चीज को क्या कर देगा, वो 200 भी कर देगा, है ना। यहाँ से 100 और यहाँ से देखिएगा, देखिए 200, और फिट ऑन स्क्रीन करेंगे, वापस से वो उस चीज को फिट कर देगा। मगर ये प्रिंट साइज क्या करता है, जैसे एक्चुअली ये कैसा प्रिंट का साइज में होगा ये पता है क्या हम लोग को, नहीं। उस चीज को अगर हम लोग को क्या करना हुआ, देखना हुआ, इसी व्यू में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग प्रिंट साइज में क्लिक करेंगे, देखिएगा ये क्या करेगा, प्रिंट का साइज में बताएगा, है ना। जैसे अगर हम इस चीज फोटो को प्रिंट करेंगे, देखिए एक्चुअल साइज इतना बड़ा होगा, पेपर वेब फॉर्म में बड़ा दिखेगा, यहाँ दिखा रहा है कि एक्चुअल साइज इतना क्या करेगा, वो प्रिंट साइज में बताएगा। मगर इसको काम करने के लिए क्या करना है, वापस इसको फिर से क्या कर देंगे, हम लोग फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे, ये फिर से फिट कर देगा, बड़ा करके हम लोग को दिखाता है। लेकिन इसी के बाद व्यू में जाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए स्क्रीन मोड, है ना। ये सेम चीज हम लोग किए थे, यहाँ पर भी स्क्रीन मोड है ना, देखिए सेम चीज है। जैसे इसमें क्लिक किए थे हम, इसमें क्लिक कर करके दिखाए थे आप लोग को, है ना। हो सके हम क्लिक करके दिखाए थे, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन विथ मेनू बार के साथ, फिर बिना मेनू फुल स्क्रीन, है ना। ये सेम वही चीज है यहाँ पर से। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं और स्क्रीन मोड में जाते हैं, देखिए अभी स्टैंडर्ड है, मतलब कि फोटो छोटा होके दिखा रहा है, मेनू भी दिखा रहा है और टूल बॉक्स और मेनू सब दिखा रहा है। मगर आप इस व्यू में जाने के बाद इस स्क्रीन मोड को क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखेगा फुल स्क्रीन विथ मेनू बार करते हैं, तो इसके साथ केवल ये फोटो क्या में दिखाएगा, पूरा फुल स्क्रीन दिखाएगा। व्यू में जाते हैं और फुल स्क्रीन मोड में जाने के बाद फुल स्क्रीन मोड विथ मेनू बार में क्लिक करते हैं, देखिएगा, है ना। देखिए पूरा स्क्रीन में दिखा रहा है, लेकिन मेनू अभी नहीं छुप रहा है। लेकिन वापस से क्या कर देंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पर से क्या कर देंगे, देखिए स्क्रीन मोड में जाने के बाद फुल स्क्रीन मोड में करेंगे। जैसे फुल स्क्रीन मोड करेंगे, देखिए एक मैसेज दे रहा है कि व्हाइल इन फुल स्क्रीन मोड यू कैन रिटर्न टू स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड बाय प्रेसिंग F और क्या बटन, एस्केप बटन। आप रिटर्न आने के लिए F बटन दबा सकते हैं या एस्केप बटन दबा सकते हैं। जैसे फुल स्क्रीन करेंगे, देखिए पूरा इस फोटो को केवल दिखाया, मगर उसको इस पीछे आना है, मतलब वापस से आपको फिर से आना है, आपको क्या बटन दबाना होगा, या तो F बटन या तो एस्केप बटन, है ना। जैसे F या एस्केप बटन दबाइएगा वो नॉर्मल आ जाएगा। और कोई भी मोड में रहेगा
हम लोग जो काम करते हैं ना, ये स्टैंडर्ड मोड में ही काम करते हैं, है ना। इसी के बाद देखिए एक्स्ट्रास क्या काम करता है। देखिए एक्स्ट्रास कब काम करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से स्लाइस वगैरह ले लेते हैं, गाइड स्लाइस ये सब चीज ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर से स्लाइस वगैरह लेते थे, देखिएगा इसी आसपास कहीं पर देखिएगा ये स्लाइस वगैरह देखिएगा, है ना। स्लाइस टूल लेते हैं और देखिए इस तरह से बहुत सारा स्लाइस लाते थे ना, इस तरह से क्या करते थे, बहुत सारा स्लाइस लाते थे, है ना। और ये स्लाइस को हटाना हुआ या तभी जब हम फर्स्ट टाइम फोटो लाते हैं, है ना, वो फोटो को जैसे मान के चलिए ये आपका स्लाइस को हटाना हुआ, तब भी व्यू में जाके देखेगा एक्स्ट्रास में क्लिक करेंगे, देखिए ऐसा ग्रिड रहता है और फिर वापस ऐसा स्लाइस रहता है। इस दोनों को हटाने के लिए देखिए हम ग्रिड तो देखिए एक्स्ट्रास के तो आ गया, लेकिन स्लाइस भी है, अभी ग्रिड भी है ना। हम जैसे ही व्यू में जाएंगे और एक्स्ट्रास को क्लिक कर देंगे तो एक ही बार में दोनों हट जा रहा है ना। लेकिन अभी फिर से एक्स्ट्रास को हम क्लिक करेंगे ना, वापस आ जाएगा, है ना। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, ग्रिड को रखना चाहते हैं या ग्रिड को हटाना चाहते हैं, स्लाइस को रखना चाहते हैं, मगर व्यू में जाने के बाद इस एक्स्ट्रास को बंद कर रहे हैं तो दोनों हट जा रहे हैं ना। तो हम चाहते हैं दोनों में से किसी एक को हटाना। एक्स्ट्रास को ऑन कीजिए, व्यू में जाइए और शो में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक ग्रिड भी दिखा रहा है और एक क्या दिखा रहा है, स्लाइस भी दिखा रहा है ना। और जैसे ही क्या करेंगे, इस हम ग्रिड को बंद कर देंगे, देखिएगा ग्रिड बंद हो जाएगा, स्लाइस है ना। अगर स्लाइस को बंद करना है, ग्रिड को रखना है, व्यू में जाएंगे और यहाँ पर से शो करेंगे और इसको देखिएगा ग्रिड को रख लीजिए और व्यू में जाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्या चीज को, स्लाइस को बंद कर देते हैं। ठीक है तो स्लाइस बंद हो गया, ग्रिड है, लेकिन दोनों को बंद करना है ना। देखिए जैसे मान के चलिए ये दोनों दिखा रहा है, आप व्यू में फिल्टर में भी जा दीजिए, सॉरी क्या बोलते हैं, व्यू में जाइए और यहाँ पर से क्या करेंगे, शो में जाने के बाद देखिएगा, शो में जाने के बाद यहाँ से तो एक एक बंद होता है ना। आप जैसे एक्स्ट्रास को बंद करेंगे क्या होगा, दोनों एक साथ बंद होगा, है ना। देखिए इसी के आगे क्या चीज है, रूलर। देखिए रूलर क्या कर रहा है, हम लोग को दिखा रहा है, इधर 1 2 दिखा रहा है ना, है ना। इधर 1 2 3 4 दिखा रहा है और इधर क्या कर रहे हैं हम लोग को, 1 2 इधर भी दिखा रहा है। यही हम लोग का क्या है, रूलर। इस रूलर को क्या करना हुआ, हम लोग को छुपाना होगा। व्यू में जाएंगे और जैसे ही क्या कर देंगे, इस रूलर को क्लिक कर देंगे, है ना। तो इस रूलर को जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, वापस से क्लिक करेंगे, देखिए आ जाएगा। देखिए स्नाइप क्या है ना, कि स्नाइप को ऑन ऑफ करते हैं तो देखिएगा यहाँ से कुछ भी हाईलाइट नहीं है, लेकिन जैसे स्नाइप को ऑन करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर से स्लाइस, है ना, ग्रिड, गाइड देखिए ऑन हो जा रहा है ना। देखिए ये वही स्नाइप है जो हम लोग क्या करते थे, पेज मेकर और कोरेल ड्रॉ में करते थे, है ना। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते थे, नजदीक में होता था। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, स्नाइप टू देखिए ग्रिड करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर शो में जाकर क्या को ऑन करना होगा पता है, ग्रिड को। ग्रिड रहेगा तब ना स्नाइप करेगा, है ना। तो शो में जाकर आप यहाँ पर से क्या कीजिए, जैसे ही इस ग्रिड में क्लिक करते हैं, देखिए ग्रिड आया। अब जाते हैं व्यू में जाने के बाद देखिए अगर स्नाइप ऑन है तो ग्रिड अपने ऑन हो जाता है, समझे। स्नाइप मतलब जो कुछ भी यहाँ ग्रिड गाइड कुछ भी लाएंगे ऑटोमेटिक स्नाइप हो जाएगा, समझे। ई ऑन रहता है तो देखिए ई ऑन रहता है, यहाँ आपको जाके ऑन करने का जरूरत नहीं। देखिए अब ये स्नाइप क्या करेगा, जैसे यहाँ से स्नाइप ऑन है तो हम लोग क्या लाए, व्यू शो में जाकर यहाँ से ग्रिड ले आए। अब इसको क्या कीजिएगा, जूम कीजिएगा। ये सेम वही चीज है जो हम लोग क्या किए थे, पेज मेकर और कोरेल ड्रॉ में किए थे। देखिए जूम कीजिए, जितना हो सके आप क्या कीजिए, जूम कीजिए। देखिए इस तरह से, देखिए इस आसपास को देखिए, इस प्लस को नोटिस कीजिएगा, जितना हो सके आप जूम कीजिए, है ना। इस तरह से जितना हो सके आप इसको जूम कीजिए, इससे ज्यादा अब नहीं होगा, है ना। देखिए यहाँ क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। देखिए प्लस पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। कोई रेक्टेंगल वगैरह हम ले लेते हैं। देखिए हम इसके बगल में लेना चाहेंगे, देखिए, है ना। देखिए इसके बगल में देख रहे हैं कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, वो एकदम लाइन पकड़ रहा है, समझे। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए बगल से हम लेंगे, देखिए
हम इसका देखिए इस आसपास ले रहे हैं, देखिए यहां से इस लाइन से नहीं, इस आसपास से ले रहे हैं। देखिए क्या ले रहा है, एकदम वो लाइन ले रहा है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो ये काम करता है स्नाइप टू ग्रिड। इसका काम हो गया। व्यू में जाकर इसको क्या कर देंगे, फिट ऑन स्क्रीन, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ से शो में जाके ग्रिड को हटा दीजिए। आगे देखिए स्नाइप टू क्या करना है ना, स्नाइप टू गाइड्स, स्नाइप टू गाइड्स करना है। यहाँ पर देखिए स्नाइप टू गाइड्स करना है आगे, तो फिर से व्यू में जाकर यहाँ पर देखिएगा हम लोग को क्या लाना होगा, गाइड्स लाना होगा। देखिए देखिए स्नाइप टू ग्रिड है ना, देखिए ग्रिड तो कर लिए, गाइड्स किसको बोलते हैं। देखिए हम लोग कोरल ड्रॉ में गाइड्स लाते थे, आप लोग को याद होगा, है ना, ऐसा खींचकर, है ना, ऐसा खींचकर रूलर गाइड, ऐसा इस तरह से आप जितना चाहे आप गाइड्स ला सकते हैं, जितना चाहे आप यहाँ पर से गाइड्स ड्रॉ कर सकते हैं। सेम वही उसी को आपको स्नाइप करना है। व्यू में जाइए, देखिए वो अपने ऑन हो जाता है। देखिए गाइड्स, इसको क्या कीजिए, आप जूम टूल लीजिए या प्लस कीजिए, देखिए वहीं पर क्लिक कीजिएगा। आप जूम टूल लेके देखिए वहीं पर, देखिए जितना हो सके इसको भी आप प्लस कीजिए, देखिए जितना हो सके आप जूम कीजिए। और यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए रेक्टेंगल आप ले लीजिए, और देखिए इसके बगल में हम ले रहे हैं, यहाँ से नहीं, इसके बगल से, देखिए है ना, वो क्या करेगा उसी के आसपास, देखिए लाइन में हम क्या किए, इधर किए ज्यादा ना, तो वो एक साइड क्या किया, ले लिया, देखिए इस तरह से वो ऊपर वाले लाइन में एकदम क्या करेगा, वो स्नाइप हो जाएगा। देखिए ऐसा कीजिएगा, देख रहे वो क्या कर रहा है, एकदम कहीं से भी आप ड्रॉ कीजिएगा, देखिए वो एकदम लाइन को, ऊपर वाली लाइन को पकड़ रहा है ना। तो ये क्या करेगा, रूलर में स्नाइप कर देगा। और इसी के बाद इसको क्या करते हैं, अभी हम हटा देते हैं, और यहाँ पर देखिएगा इसको शो में जाके देखिए गाइड्स को हटा देते हैं। और इसी में आगे देखते हैं कुछ है, देखिए बस देखिए स्लाइस है आगे ना, तो क्या लाना होगा हम लोग को, वापस से शो में जाकर स्लाइस को क्लिक करेंगे। लाए हैं इसलिए था, नहीं होगा तो आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, स्लाइस टूल लेके ऐसा खींचना होगा ना। देखिए अब इसी स्लाइस में वो क्या करता है, नजदीक में हो खींचता है, तो वापस से इसको फिर से क्या करना होगा, हम लोग को जूम करना होगा। जूम टूल लेकर यहाँ पर से क्या कीजिए, इस स्लाइस को जूम कर लीजिए आप, देखिए इस तरह से जितना हो सके आप क्या कीजिए, जूम कीजिए। देखिए इस तरह से आप जूम कीजिए, और फिर से आप देखिए ये तो ऑन रहता ही है, स्नैप टू जाके ऑटोमेटिक स्लाइस ऑन गया है ना। इसको क्या कीजिए, आप राउंडेड टूल, और देखिए अगर आप नजदीक में खींच, देखिए यहाँ से हम नहीं खींच रहे, यहाँ से खींच रहे हैं, देखिए देख रहे हैं वो भी क्या कर रहा है, स्लाइस में ही खींच रहा है वो लाइन में, है ना। तो यही काम ये करता है। वापस से व्यू में जाने के बाद इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर से क्या चीज, देखिए क्या चीज, फिट ऑन स्क्रीन, और इस स्लाइस को बंद करते हैं शो में जाकर, देखिए स्लाइस। इसी के बाद आगे देखेगा लोक गाइड, तो ये गाइड को लाना होगा, रूलर गाइड को। देखिए ये गाइड हम लोग ला रहे हैं ना, देखिए आ रहा है, ऐसा तभी लाए थे इसलिए आया। और इस गाइड को ना हम जहां चाहे ना, देखिए वहां ऐसा मूव कर लेते हैं, देखिए इस तरह से इस गाइड को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखिए इस तरह से छोटा बड़ा किया जा सकता है, इस तरह से छोटा बड़ा किया जा सकता है ना। इस गाइड को क्या करना, आपको लॉक करके रखना होगा। बस यहाँ पर क्या कीजिए, व्यू में जाकर जैसे क्या कीजिएगा, लॉक गाइड में क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही लॉक करेंगे ये गाइड जो है ना वो लॉक हो जाता है। अभी ये मूव भी नहीं करेगा, देखिए है ना, क्या बता रहा है, लॉक है। इस चीज को आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन वापस से मूव करना हुआ तब व्यू में जाकर ये जो लॉक है ना, इस चीज को फिर से क्लिक करना होगा, और जैसे ही लॉक है उसको वापस से क्लिक करेंगे, देखिएगा है ना, उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं। देखिए उसको फिर से हम लोग देखिए मूव कर सकते हैं, उसको फिर से हम लोग देखिए मूव कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इस चीज को मूव करके इधर उधर किया जा सकता है, इस तरह से मूव करके इसको इधर उधर किया जा सकता है। लेकिन इसी गाइड को हटाना हुआ, है ना, कितना आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ऐसा
देखिए क्लिक कीजिएगा, डिलीट कीजिएगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट भी नहीं हो रहा, इसको वापस ऐसे छोड़ना पड़ता है। कितना वो छोड़िएगा, है ना। तो उसी को हटाने का एक तरीका है ना, व्यू में जाने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन है, देखिएगा क्या चीज, क्लियर गाइड्स। जैसी क्लियर गाइड कीजिएगा वो परमानेंट डिलीट हो गया। मगर देखिएगा एक ऑप्शन इसी के आगे है, न्यू गाइड, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा गाइड लेते हैं, ऐसा, है ना, नाप से, जैसे 2 में लेना हुआ कि 3 में लेना हुआ, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नाप से गाइड्स लेते हैं ना, है ना। तो हमको क्या करना हो, इसको हम छोड़ देते हैं एक ही बार में, हॉरिजॉन्टल तरफ भी वर्टिकल तरफ भी। आपको बिना क्लिक किए आप क्या लाना चाहते हैं, गाइड्स लाना चाहते हैं, तभी इस क्या किया जाता है, ये व्यू में जाने के बाद ये न्यू गाइड्स का यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल में 2 में भी लाना है और वर्टिकल में भी 2 में लाना है। तो आप क्या कीजिए, इसी व्यू में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही न्यू गाइड्स में क्लिक करेंगे, है ना। देखिए पूछ रहे हैं कितना इंच में लाना चाहते हैं, वर्टिकल में, वर्टिकल में 2 इंच में, है ना। 2 लिखिए, हॉरिजॉन्टल दिखेगा, देखिए ओके कीजिएगा, देखिएगा वर्टिकल एकदम 2 में आ रहा है ना। आपको लाने की जरूरत नहीं, एक बार में एक ही तरफ आएगा। व्यू में जाके भी कहाँ लाना चाहते हैं, न्यू गाइड, हॉरिजॉन्टल, हम भी इधर 2 लाना चाहते हैं, और जैसे इसको ओके कीजिएगा, इधर भी क्या करेगा वो 2 में ही आएगा, है ना। और जैसे इसको देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये तो एक ही बार में क्या करता है, ले आता है। देखिएगा जैसे इसको हटाना हुआ तो जैसे आप क्या कीजिएगा, यहाँ से क्लियर, देखिएगा क्या कीजिएगा, गाइड्स कीजिएगा, वो हट जाएगा। मगर इसी के आगे क्या चीज है, देखिएगा न्यू गाइड लेआउट। जैसे न्यू गाइड लेआउट में क्लिक कीजिएगा, देखिएगा गाइड्स देखिए कितना है, 8 दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। देखिए और देखिए गटर का, जैसे आप कितना कॉलम या रो में भी लाना चाहते हैं, देखिए रो में कितना 2, है ना, 2 ही ला रहा है ना। कितना लाना चाहते हैं इसमें 3, है ना, तो 3 लाइएगा तो 3 आएगा। इस तरह से देखिए 1 2 3, ऐसा 8 है, 8 की जगह हम 6 करके देखते हैं, है ना। तो 6, और उसके बाद में देखिएगा, है ना, यहाँ पर से क्या करेंगे 7, तो देखिएगा 7, यहाँ पर से क्या करने चाहेंगे, यहाँ 9, तो देखिएगा 9। इस तरह से क्या करेगा, आपका लाएगा। और जैसे आप इसको ओके कीजिएगा, देखिए इसमें इस तरह से आप एक ही बार क्लिक किए आप क्या कर सकते हैं, रूलर ला सकते हैं। और हटाना हुआ तो कुछ नहीं करना है, व्यू में जाकर जैसे इसको क्या कर दीजिएगा, क्लियर गाइड्स कीजिएगा, वो उस चीज को हटा देगा। इसी के बाद आगे देखिएगा यहाँ पर क्या चीज है, लॉग स्लाइस और क्लियर स्लाइस क्या है। अभी फिर से जाकर हम लोग को क्या स्लाइस को ऑन करना होगा। शो में जाके क्या चीज को ऑन करेंगे, स्लाइस को। देखिए ये स्लाइस है ना, इस स्लाइस को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, देखिए लेकिन कैसे पता है, क्या लेना पड़ता है, राइट क्लिक करेगी तो स्लाइस लेता है ना, और ये स्लाइस सेलेक्ट टूल इसी को छोटा बड़ा करता भी है। स्लाइस सेलेक्ट टूल लीजिएगा और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हैं, मूव कर रहे हैं ना, ऐसा मूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये मूव भी ना हो, व्यू में जाकर क्या करेंगे, लॉक स्लाइस, तभी हाईलाइट होगा। देखिए अभी मूव हो रहा है, देखिए एरर वाला दे रहा है ना, मूव करना हुआ वापस से व्यू में जाएंगे और जैसे ही लॉक स्लाइस करेंगे, देखिए वो फिर से क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा। लेकिन इस स्लाइस को तो यहाँ से छुपा रहे हैं, ला रहे हैं ना, यहाँ से देखिए छुपा रहे हैं और ला रहे हैं स्लाइस को, देखिए छुप रहा है वापस से आ रहा है। पर परमानेंट हटाना है ना, इसको जैसे रूलर को हटाए वैसे ही हटाना है। बस व्यू में जाकर क्या कर देंगे, क्लियर स्लाइस हो जाएगा।